Hey, hello, and what is up, traders? Welcome back to another video. Welcome to Finostat Stocks Trader YouTube channel. How's the जोश guys? कैसा रहा आज का दिन मार्केट में? तो गाइस यहाँ पे बात करने वाले पेटीएम के बारे में। मैंने आपको प्रॉमिस किया था जब ये 675 के नीचे चला जाएगा मैं आपके लिए पेटीएम का वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो यहाँ पे जैसे फिनोस्टेट प्रीमियम प्लस ग्रुप है मनी मेकिंग मशीन, वैसे ही पेटीएम बनता जा रहा है मनी लूजिंग मशीन। तो यहाँ पे जो है आरबीआई ने एक रोक लगा दिया कि हॉल्ट लगा दिया कि नए जो सेविंग्स अकाउंट है पेटीएम नहीं खोल पाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक के नाम से। तो गाइज यहाँ पे जो सेविंग्स अकाउंट में हॉल्ट लगाई, इसी के कारण आज आप लोगों ने देखा कि 13% नीचे खुला एंड उसी के लेवल्स पे बंद हुआ पेटीएम। तो बात करेंगे पेटीएम के बारे में, बिकॉज ऐसे सैकड़ों मैसेजेस मुझे आए हैं जहां पर इन्वेस्टर ने 1800, 1700, 1500, 1200 के लेवल्स तक यहाँ पे इन्वेस्टेड रह चुके हैं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो जिन लोगों को आईपीओ में भी अलॉटमेंट मिला था लेकिन उस लेवल से कहीं निकल ही नहीं पाए, बिकॉज स्टार्टिंग के डे से जब भी ये आईपीओ लिस्ट हुआ था मार्केट में यहां से तब से गिरावट चालू है पेटीएम में। तो 675 के लेवल्स पे ट्रेड करता है क्या? आपको यहाँ पे एवरेजिंग करनी चाहिए और कितना लेवल्स तक गिर सकता है, पूरा डीप डाउन टेक्निकल एनालिसिस मैं करने वाला हूं। स्टॉप लॉस कहां पे नेक्स्ट बैठेगा, कहां पे नेक्स्ट टारगेट बैठेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हो 1-2 साल के लिए, क्या आप फिर से 2500 2600 के लेवल्स देख पाओगे कि नहीं, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। ऑल्सो 5 ऐसे बेहतरीन इंटरडे स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं जो कल अब मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए फिनोस्टेट प्रीमियम प्लस में तो रेगुलर पैसा बन रहा है, आज भी पैसा बन गया। देखिए यहाँ पे एचडीएफसी का जो यहाँ पे मैंने शेयर को बाय किया था 1425 रुपए में, उसका आपको भी पता है हाई कितना लगा, तीनों टारगेट अचीव हो गए। फॉर 1450 का यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, 1445 के करीब शेयर बंद हुआ। तो ऐसे श्योर शॉर्ट कॉल्स पाने के लिए यहाँ पे निफ्टी में भी देखिए 16,700 का जो हम लोगों ने कॉल बाय किया था उसमें करीब 200 के करीब हम लोगों ने बाय किया 16,700 का कॉल, यहाँ पे 325 का उसने हाई लगाया। तो 200 रुपये में खरीदा हुआ सामान आपका यहाँ पे 325 रुपये बहुत इजीली हो जाता है। तो ऐसे श्योर शॉर्ट कॉल्स अगर आपको रेगुलरली ऐसे मार्केट में पैसा कमाना है और ये प्रॉपर कॉल्स अगर आपको चाहिए अपने मोबाइल फोन पे, तो जरिए यहाँ पे जल्दी से आप कांटेक्ट कीजिए 9804757611। एक ही नंबर है फिनोस्टेट का, याद रखना सिर्फ एक ही नंबर है। कोई और अगर फिनोस्टेट बोल के आपसे पैसे मांग रहा है तो बिल्कुल रिपोर्ट कीजिए उसको। मेरा एक ही नंबर है 9804757611। डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में नंबर है, आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हो। पूरा डिटेल्स आपको प्राप्त हो जाएगी अबाउट द प्रीमियम प्लस ग्रुप, जहां पे आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट आपका कंफर्म करने के बाद हम लोग आपको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड स्लॉट्स अभी है, आप देख सकते हो। ऐसे क्लाइंट्स हम लोगों को पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजते हैं एंड हम लोगों को ऐड कर देते हैं प्रीमियम प्लस ग्रुप में, जहां पर फिलहाल आप देख सकते हो 155 पेड मेंबर्स हैं एंड ओवरऑल वी आर हैंडलिंग 220 प्लस पेड क्लाइंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 200 में बाय किया हुआ निफ्टी का 16,700 का कॉल यहाँ पे कितना आसानी से 325 हो गया, बिकॉज निफ्टी ने आज पूरा यू टर्न ले लिया, करीब अपने डेज हाई पे बंद हुआ। तो गाइज ऐसे श्योर शॉर्ट कॉल्स ऐसे गाइडेंस आपको एक ही चैनल प्राप्त करती है, यहाँ पे प्रोवाइड करती है, वो है फिनोस्टेट प्रीमियम प्लस। तो गाइज यहाँ पे संपर्क कीजिए, बाकी का डिटेल्स आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं पेटीएम के बारे में। देखिए जल्दी से Q3 के रिजल्ट्स हम लोग चेक कर दे। दिसंबर क्वार्टर में मैं जैसे आपको बोला कि कंपनी यहाँ पे जो है एक मनी लूजिंग मशीन बनती जा रही है। ऐसे अगर ये अपना फंड्स को लूज करेगी तो सॉफ्ट बैंक आलीबाबा भी एक टाइम पे हाथ उठा देगा एंड कंपनी बंद हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता ऐसे कगार आने वाले कंपनी के, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे वे आउट कंपनी को सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो नेट सेल्स इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस था दैट इज 1456 करोड़। उसके नीचे हम लोग देख सकते हैं ईपीएस। कंपनी का जो पैट था हम लोग देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 789 करोड़ का लॉस था कंपनी का। सो दिस इज लॉस आफ्टर टैक्स 789 करोड़। इसके बाद कंपनी का ईपीएस भी आप देख सकते हो माइनस में ही होगा, डाइल्यूटेड ईपीएस इज -12, बेसिक इज -12। तो यहाँ पे कंपनी क्योंकि लॉस में है, आपको अर्निंग पर शेयर लॉस में ही दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए दो चीज यहाँ पे बनती है कंपनी के लिए, या तो कंपनी का जो ये नया नया प्रोडक्ट है हर साल जो आते रहता है, पेटीएम वॉलेट आ गया, उसके बाद यूपीआई आ गया, उसके बाद आप पेटीएम से शॉपिंग कर सकते हो, उसके बाद आपका पेटीएम मनी आ गया जहां पे आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये नए नए प्रोडक्ट जब भी कंपनी लाती है कुछ चार्ज नहीं करती है। वैल्यूएशंस के बारे में समझना, देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन पेटीएम का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है
चार्ट्स देखने से पहले चार्ट्स पे ज्यादा कुछ है भी नहीं देखने के लिए, नई लिस्टेड कंपनी, तो वैल्यूएशंस को आप समझो। पेटीएम का वैल्यूएशन 70,000 करोड़ का मार्केट कैप उड़ चुका है पेटीएम से, लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी इसका आप अगर आप देखोगे तो पेटीएम का जो आपका कस्टमर टू मर्चेंट का जो इसका जो सेगमेंट है वो सबसे ज्यादा आता है पेटीएम का, गूगल पे से एंड फोन पे से बहुत ज्यादा ऊपर है पेटीएम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वैल्यूएशंस, तो पेटीएम जो है यहाँ पे अगर नए नए प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में लाती है, उसका अगर चार्जेस जब तक हुए कंपनी चार्जेस नहीं करना शुरू करेगी, कंपनी ऐसे ही लूजिंग मशीन बनती रहेगी। बाकी जो फंडामेंटल्स है कंपनी की बहुत सही है, लेकिन यूपीआई में कंपनी को रहना भी नहीं है। यूपीआई में लीड करता है गूगल पे, फोन पे, लेकिन पेटीएम को जो है यहाँ पे मर्चेंट को जो पे करना, हम लोग जैसे कुछ मार्केट से खरीदने जाते हैं वहां पे मर्चेंट को अगर कुछ पे करते, सपोज 10 रुपए का हम लोगों ने बिस्किट खरीदा, तो वो पेटीएम से हम लोग जब पे करते हैं तो दैट वैल्यू शुड इंक्रीज। तो यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू है पेटीएम की, वो यहाँ पे मुझे मिनिमम यहाँ से लगता है कि 19 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप बहुत जल्दी टेस्ट करने वाली है। तो इसका जो मार्केट कैप है ये 3 साल में भी आ सकता है, 5 साल में भी आ सकता है, 7 साल में भी आ सकता है। तो दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। पेटीएम में इन्वेस्टमेंट आपको अगर करना है तो मिनिमम ये सोच के करना है तो कि मेरे को पेटीएम 5-6 साल के पहले तो नहीं बेचना। अगर मैं इन्वेस्ट कर पाऊं 5-6 साल के लिए तभी मेरे को पेटीएम में पैसे लगाने। बाकी आपके तो पैसे यहाँ पे देखिए एवरेजिंग आप बिल्कुल कर सकते हो, शायद ये 6 महीने में 1200 का फिर से हो जाए, आपको पैसे बन जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम, बिकॉज पेटीएम का जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है दैट शुड ऑल्सो इंक्रीज। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अलीबाबा इसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर, तो एंड फाइनेंशियल्स का जैसे मैं चार्ट्स चेक कर रहा था, वैल्यूएशन चेक कर रहा था, तो एंड फाइनेंशियल्स का भी सेम स्ट्रक्चर है जैसा पेटीएम का है, लेकिन पेपल का अगर देखो, वीजा का देखो, मास्टर कार्ड का देखो, तो बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू पेटीएम। तो यहाँ पे अगर मिनिमम अभी जो इसका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जो माइनस में चल रहा है वो मिनिमम 10 पे चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे पेटीएम आपको बिल्कुल लेके होल्ड करना चाहिए फॉर ए लॉन्ग टर्म। तो वैल्यूएशंस के बारे में ज्यादा जानने के लिए चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मैं कुछ ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ जो आपको एकदम कंपनी को डीपली अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बहुत आसान होती है, जिसमें प्रॉपर एनालिसिस रहता है, वैल्यूएशंस के बारे में बात करते हैं, प्रॉपरली हम लोग गाइड करते हैं बिफोर बाइंग अ स्टॉक। तो यहाँ पे पेटीएम जो मुझे बाई बनता है मिनिमम 600 के आसपास आए तो आप इसको खरीदने का सोचिए, एवरेजिंग भी करना है इस लेवल पे। एंड 495 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है, बिकॉज उसके नीचे चला जाएगा तो उसके नीचे तो भाई साहब यहाँ पे एंड गेम हो जाएगा पेटीएम के लिए। ऑलरेडी 70,000 करोड़ पेटीएम मार्केट कैप जो है वो लूज कर चुकी है सिंस द टाइम इट गॉट लिस्टेड। तो यहाँ पे 500 के नीचे अगर स्टॉक अगर फिसल जाए तो वहां से तो 50 के लेवल्स भी आ सकते हैं, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे 495 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, 600 के करीब आप बाइंग करने की चेष्टा कीजिए, पेटीएम को अक्यूमुलेट कीजिए। यहाँ से जो टारगेट बन के आ रहे हैं बहुत ही लॉन्ग टर्म टारगेट है, यहाँ से आप देख सकते हो 880, 1250, 1800 एंड 2500, ये जो 4 टारगेट मैंने आपको दिया है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम। मिनिमम 1 से 3 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा पेटीएम को, तभी ये लेवल्स आपको दिख सकती है। जो मैंने कहा आपको, पेटीएम जब चार्ज करना स्टार्ट करेगी अपना नया नया प्रोडक्ट के ऊपर तभी पैसे बनाएगी कंपनी, नहीं तो दिस कंपनी इज द परफेक्ट मनी लूजिंग मशीन। तो यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स के पैसे हैं वो सारे यहाँ पे देखिए अभी पब्लिक लॉस उठा रही है, जैसे जोमेटो में हुआ वैसा ही सेम पेटीएम में। यहाँ पे जो इन्वेस्टर, जो ये वेंचर कैपिटलिस्ट है, जो एंजल इन्वेस्टर का जो पैसा है सब अभी पब्लिक हो चुका है, अभी पब्लिक को ये लॉस बेयर करना पड़ रहा है। सपोज आपने 2000 में स्टॉक को खरीदा था 100 क्वांटिटी, तो वो 100 क्वांटिटी का आज का वैल्यू है 67,000, आपने खरीदा था 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करके। तो वहां पे जो आपका लॉस चल रहा है, दिस लॉस हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू पब्लिक, ये आप समझ के चलिए। तो पेटीएम में जो ये गेम चल रहा है ये लॉन्ग टर्म में आपको फायदा भी दे सकती है या तो कंपनी पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगी। तो दोनों में से एक ही आउटकम होगा, लेकिन आपने को लेवल्स फॉलो करना है। 600 के करीब बाय कीजिए, 495 का स्टॉप लॉस, 880, 1250, 1800, 1500, सॉरी 2500, ये 4 टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 2500 के ऊपर अगर निकल गया
आपको 5,000 के भी लेवल्स मैं पेटीएम में दिखा दूंगा, आप अगर वक्त दोगे तो। मिनिमम 5 साल का इसमें आपको वक्त बिताना है पेटीएम में। ये कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा विजन है इसका, लेकिन थोड़ा अभी भटक चुका है अपने विजन से। नया नया प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती रहती है बिना कोई चार्ज किए, अभी भी डिस्काउंट पे चल रहा है। एंड यहाँ पे यूपीआई में भी जो गूगल पे है, फोन पे बहुत आगे निकल चुकी, तो कहीं ना कहीं एक डिलेमा में फंसा हुआ है पेटीएम, तो जो बहुत जल्दी निकल सकता है। बिकॉज यहाँ पे सॉफ्ट बैंक और अलीबाबा जो है बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं, तो वो लोग तो ऐसे इजीली नहीं इसको छोड़ेंगे। वॉरेन बफेट का कंपनी बर्कशायर हैथवे भी इसमें इन्वेस्टेड है, तो आप देख सकते हो ऐसे अगर अच्छे अच्छे कंपनीज, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड सॉफ्ट बैंक जैसा, ये आपका हेज फंड जो इसमें इन्वेस्टेड है, इसका आपका सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो फिलहाल इसको इन्वेस्ट कीजिए। देखिए वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको इसमें उतना ही कंटेंट मिलेगा जितना आपको नॉर्मल चैनल्स में मिलता है, उससे कहीं ज्यादा गुना आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। पेटीएम कल कैसे परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले देखिए स्टॉकेज को आपको करना है डाउनलोड। आप भी अगर खुद से पेटीएम के बारे में रिसर्च करना चाहते हो तो स्टॉकेज इज द बेस्ट ऐप। बाकी आपको वहां पे क्लिक करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में, फिर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक का अपडेट, प्राइस अपडेट, डिलीवरीज, न्यूज एक्शन, यहाँ पे आप कॉर्पोरेट एक्शन, अनाउंसमेंट, न्यूज फीड्स, टेक्निकल, फंडामेंटल, सब कुछ आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो गाइज ये स्टॉकेज को आप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए अपने मेल आईडी को, यूज माय कोड FINOS100। जो न्यू यूजर है स्टॉकेज में, आपके लिए स्टॉकेज प्रीमियम बिल्कुल फ्री है फॉर मंथ। सीखिए, जानिए, फिर आप जाके अच्छे इन्वेस्टर बनिए। बिकॉज मुझे पता है बहुत लोग ऐसे ही पेटीएम सुन के मार्केट्स में आ चुके थे कि 2200 का स्टॉक है, 5000 तो जाना चाहिए, पेटीएम इतना बड़ा ब्रांड है। लेकिन देखिए अभी यही इसी का नाम मार्केट है, अभी पेटीएम 675 के लेवल्स पे चल रहा है। तो गाइज यही है कि जो जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास अच्छा एनालिसिस करने का पावर है, जो यहाँ पे चार्ट्स देखना जानता है, कंपनी का वैल्यूएशंस करना जानता है, उसको जरूर इस मार्केट में प्रॉफिट होगा। जो एकदम न्यू है, बिगिनर है, उसको क्या है, 2000 के लेवल्स में आपने खरीदा होगा, अभी आपका पोर्टफोलियो में पेटीएम 675 का रेट्स में दिखा रहा होगा। तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट्स। तो नॉलेज ऐसे लेते रहिए, स्टॉकेज से लीजिए, मेरे चैनल से लीजिए। आई बटन पे कुछ ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें मैंने एकदम बेसिक शेयर करा हुआ है अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शंस। तो वीडियो आप चेक कर सकते हो आई बटन से। बाकी आप यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हो फॉर मोर पर्क्स एंड अपडेट्स, एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए चैनल को। तो कल का जो पहला स्टॉक बनेगा इंट्राडे में, वो बनेगा जुबिलेंट फूड। तो यहाँ पे डोमिनोज जो है उसका मैनेजमेंट चेंज हुआ है। यहाँ पे जुबिलेंट फूड में आपको 10% का डाउन सर्किट दिखा, लोअर सर्किट, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट चेंज। तो यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज कहीं ना कहीं बाजार को पसंद नहीं आया, और यहाँ पे चार्ट्स में भी मेरे को कुछ अच्छा पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज चार्ट्स यही सजेस्ट कर रहे हैं फिर से स्टॉक 1600 के लेवल्स पे फिसलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मिनिमम 1900 तक तो फिसलना यहाँ से चाहिए। तो आपको जरूर यहाँ पे फ्यूचर्स में सेलिंग करनी चाहिए जुबिलेंट फूडवर्क्स को। फिलहाल इसको मंडे या कल के लिए फिलहाल आपको इसको सेल कीजिए इंट्राडे में। ट्यूसडे के लिए देखिए यहाँ पे इंट्राडे में आपको क्या करना है, 2515 में बेचिए, 2530 का स्टॉप लॉस, 2500 का टारगेट, 2490 का दूसरा टारगेट, 2475 का तीसरा टारगेट। एंड जिन्होंने भी अभी तक मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो जाइए। द सेम स्क्रीनशॉट यू गेट टुमारो बिफोर द मार्केट ओपन, सो देयर इज नथिंग टू लूज, इनफैक्ट यू गेन हियर फ्रॉम द लेवल्स। तो आपको लेवल्स देख के ट्रेड करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्री टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन कर जाइए, आपको फायदा होने वाला है। तो सेकंड पिक विल बी एसबीआई। एसबीआई में यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको कैसे बाई करना है। 477 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसका रेजिस्टेंस लाइन था 477, उसको आज बहुत अच्छे से ब्रेक किया है स्टेट बैंक ने। तो यहाँ पे एसबीआई में बाइंग बनती है 485 के लेवल्स में, 481 का स्टॉप लॉस, 490, 492 एंड 495। ये तीन टारगेट्स के लिए आपको कल बाई करनी है इंट्राडे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड पिक विल बी एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली, बिकॉज बैंक निफ्टी में आ गया है रिबाउंड। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी रिवर्स हो चुका है। निफ्टी भी कल आपको 17,000 के लेवल्स टेस्ट करते हुए दिख सकता है। कोई हैरानी यहाँ पे नहीं होगी बिकॉज ऑफ द ओवरसोल्ड पीसीआर। जो यहाँ पे पुट कॉल रेशियो है बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सिर्फ न्यूज के चलते आप देख सकते हो, यूएस इन्फ्लेशन या रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसके चलते निफ्टी इतना गिर गया था। तो जिन्होंने भी यहाँ पे
बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, देयर इज ऑलवेज अ फोमो, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट आप में जरूर होगा, लेकिन इस लेवल्स पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्वालिटी स्टॉक्स में, जो आपको पैसा इस लेवल्स पे भी बना के देगी। तो यहाँ पे बात करते हैं थर्ड स्टॉक के बारे में, वो होगा एचडीएफसी बैंक। 1445 में लीजिए, आज भी हम लोगों ने बाई करा था प्रीमियम प्लस ग्रुप में, तो जिसको भी ज्वाइन करना है फॉर श्योर शॉर्ट इक्विटी कॉल्स एंड ऑल्सो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस फ्यूचर्स, आपको जिसमें भी कॉल चाहिए एकदम प्रॉपर 1:1 गाइडेंस के साथ, हम लोग आज कंटिन्यूअसली 52 डेज से हम लोग प्रॉफिट बना रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में विद जीरो स्टॉप लॉस हिट। तो यहाँ पे आपको देखिए 9804757611 एक ही नंबर है फिनोस्टार्ट का, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हाई हेलो भेजिए, आपको प्रीमियम डिटेल्स प्राप्त हो जाएंगे। आफ्टर यू सेंड द पेमेंट स्क्रीनशॉट आपको ऐड कर दिया जाएगा प्रीमियम प्लस ग्रुप में। तो एचडीएफसी बैंक 1445 में कल के लिए लीजिए, 1436 का स्टॉप लॉस, 1451, 1455 एंड 1462, ये 3 टारगेट्स के लिए कल आपको बाय करना है एचडीएफसी बैंक। जेएसडब्ल्यू स्टील में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बिकवाली दिखती है, तो कंडीशनल सेल कॉल रहेगा 665 के करीब। अगर आपको कल रेजिस्टेंस लेता दिखे स्टॉक, तो वहीं पे आपको शॉर्ट सेल करना है। यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील 665 विल बी द सेलिंग लेवल्स, 671 का स्टॉप लॉस, 662, 659 एंड 654, ये 3 टारगेट्स के लिए कल जेएसडब्ल्यू स्टील में बिकवाली कीजिए। आईओसी में देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइस इतना बढ़ गया, लेकिन आईओसी जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कोई फायदा यहाँ पे नहीं ले पाया क्रूड ऑयल बढ़ने का। तो यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा उठाना चाहिए था, पर कोई रेट हाइक्स हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे फायदा क्या लेगी कंपनी। तो 221 में बेचिए, 223 का स्टॉप लॉस, 121 में आपको बेचना है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी। 123 का स्टॉप लॉस, 120 का पहला टारगेट, 118 का दूसरा टारगेट, 116 का तीसरा टारगेट। कल इंट्राडे में ट्रेडिंग से पहले वीडियो को रिवॉच जरूर कीजिए, आपका काम का हो सकता है लेवल्स। तो यहाँ पे पेटीएम में देखिए, पेटीएम में आपको कल यहाँ पे सेलिंग बनती है, लेकिन सेल आपको करना है 660 के नीचे, 660 विल बी द सेलिंग लेवल्स फॉर पेटीएम, 675 का स्टॉप लॉस, 650, 640, 630, ये 3 टारगेट्स के लिए पेटीएम में कल बिकवाली कीजिए। एंड जो मैंने लेवल्स आपको दिया है पेटीएम लॉन्ग टर्म में बाई करने का, उसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे सबर। कंपनी को पहले, मैं तो बोलता हूँ कंपनी को डीप डाउन स्टडी कीजिए, फिनेंशियल एडवाइजर का हेल्प लीजिए। अगर आप खुद एनालिसिस नहीं कर सकते, या तो आप फिनोस्टार्ट यहाँ पे प्रीमियम सर्विस भी आप ले सकते हो, हम लोग कंपनी का डीप डाउन टेक्निकल एनालिसिस करके आपको कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पे स्विंग ट्रेड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में भी आपका पैसा बनता है। तो पेटीएम में यहाँ पे मैं स्टडी करने की आपको राय दूंगा, एंड 600 के लेवल्स में जब भी स्टॉक आपको दिखे बाय कर लीजिए, एंड चुपचाप 1 से 3 साल के लिए आप होल्ड कीजिए। पेटीएम में मिनिमम 3 साल में 2500 के लेवल्स तो बनता है, एंड अगर आपका लक और भी अच्छा हो तो 5000 के लेवल्स भी आपको दिख सकता है 3 से 4 साल के अंदर। तो गाइस पेटीएम में कल सेल बनेगा, एंड फ्यूचर के लिए यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। पेटीएम में निफ्टी देखिए 17000 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि निफ्टी यहाँ से नीचे से बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है, तो 17000 के लेवल्स कल शायद टेस्ट करके थोड़ा बहुत नीचे भी आए। तो देखते हैं कि होली की लाल होता है कि ग्रीन होता है, होली का कलर वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन 17 एक्सपायरी का मेरे को यहाँ पे निफ्टी 17000 के आसपास दिखता है, तो आप इसके लिए लॉन्ग पोजीशंस निफ्टी में बना के रखिए। तो चलिएगा, इस आज के लिए पूरा अपडेट इतना ही, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।